समाज में हम एक संगठित ढांचे में रहते हैं और जब भी संगठन होता है वहाँ कोई ना कोई विश्वास प्रणाली जरूर होती है। लेकिन सोचिए, जहाँ विश्वास प्रणाली है वहाँ टकराव भी होंगे, मतभेद भी होंगे। क्योंकि जब एक कहे कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ और दूसरा कहे कि नहीं, मेरा विश्वास कुछ और है, तो टकराव स्वाभाविक है। अब सवाल उठता है, क्या हम हमेशा विश्वास करते ही रहेंगे? क्या आने वाला भविष्य भी इन्हीं विश्वासों पर टिका रहेगा? मेरा मानना है ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये बस साधारण समझदारी की बात है। अगर आपकी बुद्धिमत्ता वास्तव में काम कर रही है तो वो किसी चीज पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धिमत्ता की प्रकृति है जानना, ना कि मान लेना। पर समस्या ये है कि हम डर से भर गए हैं। हमें अज्ञात से डर लगता है, इसलिए हम एक विश्वास चुन लेते हैं और उसमें आराम महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी बुद्धि किसी चीज पर विश्वास नहीं करती, वो सिर्फ जानना चाहती है। अगर आप सच में अपनी बुद्धि का सम्मान करते हैं तो आप ये भी स्वीकार करेंगे कि मैं नहीं जानता। और जब आप मैं नहीं जानता कहते हैं तो खोज शुरू होती है। हर चीज नया लगने लगता है, चमकने लगता है और आपकी चेतना पहले से कहीं ज्यादा तीव्र हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप कह देते हैं मैं जानता हूँ, तो सब धीमा हो जाता है और आप एक झूठे विश्वास की नींव में सोते रहते हैं। अब बताइए, अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये किसी भगवान के खिलाफ है? अगर भगवान को आपकी बुद्धि से परेशानी होती तो वो आपको बुद्धि देता ही क्यों? तो जब आप सच में बुद्धि से सोचते हैं, आप पाएंगे कि डर सिर्फ डर ही है जो आपको विश्वास की ओर ले जाता है। और आपने इस डर को नाम दे दिया भक्ति। याद रखिए, डर और भक्ति एक साथ नहीं चल सकते। जहाँ डर है वहाँ भक्ति नहीं, और जहाँ भक्ति है वहाँ डर नहीं। डर और भक्ति का मिश्रण कह सकती बस एक भ्रम है। सच्ची भक्ति में डर के लिए कोई जगह नहीं होती। तो तय आपको करना है, आप डर में जीना चाहते हैं या बुद्धिमत्ता से।